है इस मेरे संग का थीम ही है, बहुत हो गई तैयारी, अब है सिलेक्शन की बारी। बारी। नमस्कार साथियों, आप सभी का चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप में से कई बच्चे बीपीएससी की तैयारी कई वर्षों से कर रहे होंगे। आप में से कई बच्चे इस बात को लेकर हैरान होंगे कि आखिर बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। लेकिन सर बहुत हो गई तैयारी, अब है सिलेक्शन की की बारी। बारी। इन्हीं सभी बातों के साथ, चर्चाओं के साथ मैं श्याम सर से पूछने वाला हूं कि वैसे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं सर, और जो बहुत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रीलिम्स नहीं निकल रही है, देखिए आप उनके लिए क्या लाए हैं? देखिए पटना में होंगे, मेरे से सब बड़े हैं। मैं यही मानता हूं कि पटना में जो कुछ है, जो कोई है, वो सब हमसे बहुत बड़े हैं। मैं आपके साथ मिलकर मैं तैयारी करने जा रहा हूं, ठीक है? ये है यानी मेरे संग एक ऐसी बेसिकली एक तरीका है सर, जिसमें ये आप बच्चों सर के साथ मिलकर तैयारी सर करवाएंगे। ये मेंटोरशिप से बियॉन्ड है, मतलब आपकी सोच के परे है। ये अपनापन है। वो कहते हैं ना सर, हम बिहार में ना, मैं मत बोलिए हम बोलिए, तो ये हम है। हम दोनों लोग मिलकर एक साथ आपको तैयारी करवाएंगे और सिलेक्शन आपका होगा। यानी आप इस बार पूरी जिद ये पकड़ चुके हैं कि बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना है। मेरा ये थीम ही है, इस मेरे संग का थीम ही है, बहुत हो गई तैयारी, अब है सिलेक्शन की बारी। बारी। ठीक है। लेकिन मैं इन सभी बातों के बीच एक प्रश्न आप सभी से आपसे पूछना चाहता हूं हम्म। कि जो मेरे संग है, जब मैं इस पूरे ही प्लान को देख रहा था तो आपको मैं समझ गया कि आपने काफी मेहनत इस पे किया होगा। ये कैसे आपने किया और किस तरीके से प्लान किया है? ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे जो एनर्जी है, बस एक ही है कि मुझे अपने बच्चों का मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब सिलेक्शन मुझे खुद का नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन मेरे बच्चों का चाहिए। और यही वजह है कि ये जो 75 डेज का मैं डे 1 डे 2 का पूरा प्लान लेके आया हूं मेरे संग में, ये बियॉन्ड आपके सोच के बियॉन्ड होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रीलिम्स का जब रिजल्ट होगा, आप पहले से ही ताड़ ठोक लेंगे मेरा रिजल्ट आ रहा है। यानी आप एक ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अभी तक बिहार में किसी संस्था ने नहीं किया है। हाँ, देखिए मुझे किसी भी संस्था से कोई लेना देना है नहीं, और ना ही मुझे किसी के कलेजा पे चढ़ के मुझे प्रसिद्धि चाहिए। मैं हमेशा बोला हूं कि ना ही मुझे किसी की बुराई करनी है, ना ही मुझे किसी के कलेजा पे चढ़ना है। और मैं बड़ा हूं ये नहीं, मैं तो ये बोलता हूं कि मैं जो कुछ हूं सबसे छोटा हूं। बाकी जितने लोग हैं सब हमसे बड़े हैं। लेकिन हाँ, इस बार रिजल्ट आएगा और रिजल्ट मैं लाऊंगा। आखिर श्याम सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या है मेरे संग में, क्या ऐसा चीज है जो इसको डिफरेंट बनाता है? देखिए सबसे पहले तो ये कि जो सिलेबस की जो मारामारी है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसको मैं सबसे पहले सिंप्लीफाइड किया हूँ। सिलेबस सिलेबस एक जगह पे सिलेबस रखा हूँ कि आपको यही पढ़ना है। जो भी अनवांटेड चीजें हैं, उस अनवांटेड चीजों को मैं किया हूँ साइड। तो सबसे पहला सिंपल तो यही हो गया कि सर सिलेबस सिंप्लीफाइड हो गया। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को ये सारा चीज दिखाएं कि आखिर हाँ है देखिए, क्या। मैं सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस बनाया हूँ, 72 का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपके चारों जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साथ साथ साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आपको लगता होगा कि सिर्फ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ पिछले 2 टाइम से जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें साइंस एंड टेक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा हो बहुत चुका है। ज्यादा हो सर चुका आप है। देखे होंगे, हम्म। इसीलिए अब की बार ये जो कहावत है ना, अब की बार मोदी सरकार, तो यहाँ पे अब की बार मोदी सरकार अब वाली की बात बार नहीं। आपकी सिलेक्शन ठीक की है, बारी। अब की बार सिलेक्शन सन वाली की सरकार। बारी। ठीक है, और बहुत हो गई तैयारी, अब है सिलेक्शन सिलेक्शन की की बारी। बारी। तो इसलिए मैं इस बार जो साइंस है, उस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है ही, लेकिन इस बायोलॉजी के साथ साथ मैं साइंस एंड टेक को भी लेके आया हूँ। तो हम लोग साइंस में अब 3 नहीं, हम लोग 4 करेंगे। तो ये सबसे पहला लेकिन मैंने एक चीज सर मैं चेंजेस आपको किया। बीच में रोकना चाहता हूं, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाएं हैं क्या? कुछ नहीं, सब एक ही है। चाहे ये जो जितने भी तैयारी हम लोग करवाएंगे, ये जो मेरे संग होंगे, इस मेरे संग में किसी भी टाइप का डिस्पैरिटी नहीं है कि ये हिंदी वाला, ये इंग्लिश वाला, ये अमीर, ये गरीब, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तैयारी कराऊंगा मेरे संग। लेकिन एक चीज सर मैं इसमें आपसे जानना चाहता हूं, बच्चों का ट्रस्ट नहीं है आजकल जो जिस तरीके से शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, तो हमने ऐसा क्या किया है जिससे बच्चों का ट्रस्ट बना रहे और सिलेक्शन इस बार हो जाए? देखिए सबसे, अगर बात करें ट्रस्ट की, तो टीचर पे ट्रस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने पे, खुद पे ट्रस्ट करना होगा कि आप भी सिलेक्शन का एक हिस्सा बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस अगले आने वाले 5 महीने में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं आपको ये बोलता हूं, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, यदि आप थोड़ा बहुत भी इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़े हो, इंडिया के किसी भी कोचिंग में आप थोड़ा बहुत भी अगर जीएस साइंस पढ़े हो, मैं आपको वादा दिलाता हूं
कि आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। लेकिन एक चीज मैंने सर देखा, हम्म, जैसा कि आपने बनाया कि हर एक बुक से, हम्म, हर एक किताब से कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम्म, वो आपने बता दी। यानी कोई भी अगर किताब है जैसे लक्ष्मीकांत है, हम्म। तो सारा चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है, उतना ही पढ़ना जितना जरूरी हाँ, है। मैं सिलेबस को पहले सबसे पहला काम होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने से में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सर कि क्या क्या छांटना है। छांटना, इट्स वेरी अगर इंपॉर्टेंट। अगर हम छांटना सीख गए तो जो बचेंगे ना वो बहुत कम बचेंगे, वो अगर पढ़ लेंगे सारा काम हो जाएगा। लेकिन सर एक चीज बताइए, कैसे ये प्लान करेगा कोई बच्चा अगर हमारे पास हाँ, ज्वाइन मैं करता ये है? जो मेरे प्लान का जो मेरा सबसे फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है कि आने वाले 5 महीने में हम सिलेबस को 3 बार फिनिश करेंगे, और फिनिश हम करेंगे और आपसे हम करवाएंगे। नहीं कैसे करोगे, करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, हम करवाएंगे और आपको करना होगा। सुबह में 6 बजे जगवाएंगे और आपको जगना होगा। ठीक है, यानी आपने जो कहा, बहुत हो गई तैयारी, अब है अब सिलेक्शन है की बारी। सिलेक्शन की बारी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन आएगा और बम्पर सिलेक्शन आएगा। और जो क्वेश्चन है कि सर 5 महीने में 3 बार तैयारी कैसे हो जाएगी, हम्म, ये लगता है कि सर कि ये बेतुका है। हम्म। आपको लगता होगा बेतुका होगा, लेकिन वो कहावत है ना, हमेशा इतिहास पागल लोग ही बनाए हैं। एकदम एकदम ठीक सही बात है। है ना। तो 5 महीने में 3 बार इसलिए क्योंकि मैं ये मानूंगा कि पहले से आप थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हो। यदि आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ चुके हो, होता क्या है कि जब आप किसी चीजों को एक बार पढ़ते हो तो आपका खुद का ही शिकायत रहता है सर कि सर हम तो एक बार पढ़े थे लेकिन भूल गए सर, पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं। ये समस्या ना आए, इसीलिए मैंने क्या किया है, इस 5 महीने को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ये है क्या सर, एक बार हाँ, आप बता देते टारगेट तो अच्छा जो हो जाता। टारगेट 1 में 75 डेज है जिसमें मैं 2.5 महीने समय लूंगा। हम्म। टारगेट 2 में 45 डेज है, 1.5 मंथ, मतलब 2.5 महीने, 1.5 महीने और 1 महीने। मतलब जो मेरा पहला फेज होगा उस पहले फेज में 2.5 महीने में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेसिक से। हाँ। और उसके बाद ये जो टारगेट 1 होगा, इस टारगेट 1 में हम लोग का जो मेन काम होगा वो कंसेप्ट डेवलप करना होगा। कंसेप्ट डेवलप करने के लिए सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपलसरी रीडिंग बुक्स, आपको बुक का रीडिंग देना होगा। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, यहाँ का वीडियो वहां का वीडियो, मैं सामने बोलता हूं सिलेक्शन नहीं होगा। आप ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग अपने जमाने में एग्जाम निकाले, मैं खुद अभी जस्ट एग्जाम निकाला हूं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बस पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ कैसे रहो। आप दिन भर वीडियोस देखते रहते होगे, मुझे बस ये बता दो कि एग्जाम से 1 महीना पहले आप किसको देखोगे, आप कितने वीडियोस आप देख सकते हो एग्जाम से 1 महीना पहले। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इसीलिए जो टारगेट 1 है उस टारगेट 1 में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को लेके चले हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग का जो 2.5 महीने में है हमें आंसर राइटिंग भी करना है। और आंसर राइटिंग के साथ साथ हम लोग चूंकि कंसेप्ट बिल्डअप का काम कर रहे हैं, तो कंसेप्ट बिल्डअप के लिए मैं 2 काम किया हूं। कंपलसरी रीडिंग बुक्स, जितने भी स्टैंडर्ड बुक है एक एक बुक आपको पढ़ना है, साथ साथ यूपीएससी का पीवाईक्यू बनाना है। मैं यहाँ पे क्लियर लिखा हूँ, नो स्टेट पीसीएस पीवाईक्यू। मुझे स्टेट पीसीएस पीवाईक्यू मुझे नहीं बनाना है। टारगेट 1 में मेरा जो काम है आंसर राइटिंग करवाना है आपसे, बुक आपसे पढ़वाना है, और जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू है ये पीवाईक्यू मुझे करवाना है। जो टारगेट 2 है उस टारगेट 2 में अब आपको बुक नहीं पढ़ना है, अब आपको बुक नहीं पढ़ना है, और अब आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू नहीं बनाने हैं। टारगेट 1 में जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि सर आखिर एग्जाम से 1 महीना पहले मेरे पास क्या होगा, तो एग्जाम से 1 महीना पहले क्या होगा इसकी तैयारी आपको आज लेके चलनी होगी। तो कि उस समय ना आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी कि हम कैसे शॉर्ट में रिवीजन करें। इसलिए हम लोग 2.5 महीना, 1.5 महीना और 1 महीने का प्लान लेके चले। लेकिन इसमें सर तीसरी पॉइंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दीजिए। क्या है सर ये? सर मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर जी। टारगेट 2। हम्म। अब जैसे क्या है कि अब टारगेट 2 जब हमारी बारी आएगी 1.5 महीना, उस समय मेरे पास टाइम कम होगा। जब टाइम कम होगा तो बुक पढ़ने का समय नहीं होगा, और तो उस फेज में हम लोग बुक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। हाँ। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर, आपने बड़ा अच्छा किया है हम्म, कि डे 1 पे आपने लिख दिया क्या पढ़ना है, डे 2 पे क्या पढ़ना है। हम्म। यानी टोटल 75 डेज का प्लान अवेलेबल है। हाँ, मैं 75 डेज का पूरा बना रखा हूँ। डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है। मतलब आप पूरा, मतलब आप जाएंगे ना थ्रूली,
किस दिन आप 40 डेज पे 50 डेज पे आप क्या करने जा रहे हो ना, ये सब मेरे पास प्लान बना हुआ है। यानी बच्चों को स्ट्रेटजी में दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना है। सिर्फ पढ़ाई, अगर ईमानदारी से 75 डेज अगर इस चीज को फॉलो कर लेते हो, आप इस चीज की गारंटी ले लो कि आप प्रीलिम्स आपका हो रहा है। एकदम आप अपने घर पे लिख लीजिएगा, घर वालों को बोल दीजिएगा, बहुत हो गई तैयारी, अब की बार अब सिलेक्शन की बारी। सिलेक्शन की बारी। ठीक है, ये है सर। यानी ये जो मेरे संग है, एक तरीके से वो अपनापन का एहसास है जो बच्चों को आप तैयारी के दौरान दिलाना बियॉन्ड चाहते हैं। मेंटोरशिप, बियॉन्ड मेंटोरशिप, मैं हूं, आप हैं, और बस सिर्फ और सिर्फ तैयारी लेकिन होगा। सर एक चीज है कि इसमें बेसिकली हम दोनों लीड करने वाले हैं, तो आप कौन कौन सा सेक्शन लेने वाले हैं, बच्चों को थोड़ा ये सूचना दे दीजिए। हाँ, मैं सबसे पहले जो मेरा फेवरेट पेपर है इकोनॉमिक्स, वो मैं लूंगा। दूसरा चीज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो मैं लूंगा। साइंस में आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये मैं कराऊंगा। ठीक है, यानी आप डीआई भी लेंगे, जो डेटा हाँ इंटरप्रिटेशन इन द मीन्स वाला हाँ वो सेक्शन में। मेंस का पोर्शन। सर मेरे मेरे द्वारा जो लिया जाएगा बच्चों का, पहला पॉलिटी है, करंट अफेयर का सेक्शन है, आईआर का है जी। इवन जो आपका रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स बचेगा वो मेरे द्वारा ही हाँ, इन हैंडल होगा। सब के लिए और सब सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज हैं, वो सारे फैकल्टीज आपको पूरा दम लगाएंगे। आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना। आपको थ्योरी पढ़ना है, आपको बुक पढ़ना है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। हमारे फैकल्टी जब आप थ्योरी पढ़ लोगे, जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है, जो स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू है, ये दोनों हम और आप दोनों मिलके सॉल्व करेंगे और कांसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ओके, सो इसमें सर एक चीज मैं बच्चों को फटाफट दिखाता हूँ कि बच्चों ये हमारे श्याम सर के द्वारा आपके लिए मेहनत किया गया बहुत लंबी प्लान है, अब चूंकि मुझे लगता है खत्म भी हो चुकी है, लेकिन ये क्या है सर, ये बच्चों को थोड़ा बताइए। होता क्या है, तैयारी करते सब है, सिलेक्शन किसी का नहीं होता, कुछ लोगों का होता है। तो मैं ये चीज जानना की कोशिश किया हूँ कि आखिर वो लोग करते क्या है। तो वो लोग करते हैं समथिंग डिफरेंट। मैं अगर अपने लाइफ में कुछ किया हूँ तो कहीं ना कहीं समथिंग डिफरेंट है। वो समथिंग डिफरेंट आपसे नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, 2 दिन पढ़ते हो, 2 दिन आपका जोश है ना आसमान पे है, और अगले दिन पाताल लोक में चला जाता है आपका जोश। तो ये जोश बरकरार रहे, आप अपनी गलती को हम हर दिन देखें, इसके लिए ये इसका प्रिंट यानी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना चाहिए। प्रिंट आउट करके आपको अपने घर में रखना है कि अगर आज 20 तारीख है, इस 20 तारीख को मेरे संग में श्याम सर के द्वारा दिया गया ये टारगेट था। इस टारगेट में मैंने क्या किया है सर कि एक साथ 3 सब्जेक्ट को लेके चला है, 2 जीएस और एक साइंस का पेपर। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ सर, आपने साइंस पे स्पेशल फोकस क्यों किया, ये बच्चों को बता हाँ, दीजिए। साइंस को स्पेशल फोकस इसलिए किया क्योंकि आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और साथ साथ साइंस एंड टेक, कितना भी कैसा भी हो जाए, लेकिन 30 to 40 मार्क्स का तो वेटेज होता ही होता है। अगर कोई आपको बचाएगा तो वो आपको साइंस ही आपको बचाएगा। लेकिन सर प्रीलिम्स की जो आप एग्जामिनेशन है काफी डाइसी हो चुका है, अब उतना आसान नहीं रहा जितना प्रीलिम्स हम समझते थे। आप इसको कैसे बच्चों को तैयार कराने वाले हैं? हाँ, देखिए इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है, एग्जाम कितना भी टफ हो जाए, निकालना बच्चा को ही है। कितना भी बुरा सिचुएशन हो जाए, क्वेश्चन आउट हो, बच्चा ही इसको फेस करेगा। क्वेश्चन इजी होगा, बच्चा ही फेस करेगा। एग्जाम नहीं होगा तो भी बच्चा ही फेस करेगा। यानी प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग एटीट्यूड पे भी हम काम कराने पूरा वाले हैं। एटीट्यूड होगा। मतलब ये कि मैं आपसे बुक क्यों रीड करवा रहा हूँ, तो मैं आपसे बुक रीड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि किसी भी टाइप का अगर सर्कमस्टेंसेस अगर क्रिएट होता है, आप उसके लिए रेडी रहेंगे। मतलब क्वेश्चन इजी आए तो रेडी, क्वेश्चन टफ आए तो रेडी, क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाइज आए तो रेडी। मतलब आपके पास कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो कुल मिला जुला कर उद्देश्य ये है कि बहुत हो गई तैयारी, अब है सिलेक्शन की बारी। ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्द एक डेट अनाउंस करेंगे। उस डेट के बाद बहुत जल्द, मतलब आज और कल में ही हम डेट अनाउंस करेंगे, और इस डेट में आपको बताएंगे कि ये जो मेरा टारगेट है, जो 75, जो फर्स्ट फेज हमारा 75 डेज का है, ये हम लोग कब करने जा रहे हैं। यानी सर ये जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि एक ऐसी प्लान सर यहाँ पे देखेंगे डिफिकल्ट एरिया टू फोकस मोर इन नेक्स्ट टाइम। मतलब ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम बुक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे कंसेप्ट होंगे जहां पे आप लैग कर रहे होंगे, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप समझ चुके हो। लेकिन होगा क्या कि आप 2 महीने के बाद फिर से भूल जाओगे। तो वो टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि जब फेज 2 आ जाए, जिस समय आपको बुक नहीं पढ़ना है, उस समय इन सब टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस कर लोगे। ओके सर, तो ये बताइए कि डेली बेसिस पे बच्चे क्या करें कि वो प्रीलिम्स के नजदीक जा पाए और क्वालिफाई कर पाए, ये आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा मेरे संग जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम पे आप बस चल पड़े, ठीक ना।
और आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मैं वही कहूंगा, पहले इस्तेमाल करो, हाँ, फिर विश्वास फिर करो। विश्वास करो, है ना? पहले इस्तेमाल करो, फिर फिर विश्वास विश्वास करो, करो। है ना? और आप मेरे संग आप बोलिएगा, बहुत हो गई तैयारी, अब की अब है बार सिलेक्शन की बारी। सक्सेस की लेकिन बारी। सर मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये हमारा बैच लिमिटेड है? क्या कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने जो प्लान किया है कि हम लोग कम बच्चों को रखेंगे जिससे हम ज्यादा फोकस कर हाँ, पाए। ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम लोग जो भी प्लान कर रहे हैं वो लिमिटेड स्टूडेंट है। अरे 10 होंगे मैं 10 का करूंगा, ठीक है? लेकिन जो लिमिटेड होंगे 2 होंगे मैं 2 का कराऊंगा, लेकिन उस 2 का मैं रिजल्ट निकाल के रखूंगा इस बार। ये पूरी गारंटी के साथ हम लोग कह रहे हैं, लेकिन गारंटी के बशर्ते साथ। बच्चे का कॉपरेशन मिलना चाहिए। बच्चों का, अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है? तो ये है आपके लिए। ये आपके लिए है और ये सिर्फ आपके लिए है। हम्म। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत हो गई तैयारी, अब है सिलेक्शन की बारी। इसी मुद्दे के साथ हम सभी फिर आपसे मिलेंगे जल्दी एक महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।